फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे गुड़हल यानी हिबिस्कस प्लांट के बारे में। कैसे आने वाले मौसम में आप गुड़हल पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी प्लांट को ऐसे ही रहने देंगे तो फिर उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिल पाएगी। तो जैसे कि ये हमारे सारे हिबिस्कस हैं, अभी इसमें दो प्लांट्स नहीं हैं, एक येलो जो कि हमारे चैनल का लोगो है और दूसरा जो चिली हिबिस्कस है, क्योंकि चिली हिबिस्कस यानी मिर्ची वाले गुड़हल पर अभी फ्लावरिंग हो रही है तो उसकी प्रूनिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, और जब करेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए, कुछ प्लांट्स पर अभी कलियां भी आ रही हैं और कुछ पर जो पत्तियां हैं वो सारी झड़ चुकी हैं सर्दियों के कारण, क्योंकि हिबिस्कस जो कि ख़ास तौर पर देसी हिबिस्कस होता है, सर्दियां डोरमेंसी पीरियड होती हैं इनका और ये ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। और जैसे कि पर्पल हिबिस्कस है, आप देख ही रहे हैं सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, लेकिन इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मौसम में बहुत गर्माहट आ चुकी है, टेम्परेचर हाई होने लगा है। तो अभी इसका प्रूनिंग का समय है और रिपोर्टिंग का समय है। इन दो चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेंगे अपने प्लांट्स में तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिल जाएगी आपको। तो ये कुछ गेहूं के छोटे छोटे पौधे हैं जो कि अपने आप ग्रो हो गए थे, कुछ दाने हमने ऐसे ही बिखेर दिए थे तो ये अपने आप ग्रो हो गए हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत बालियाँ इसमें आने लगी हैं। तो क्योंकि रिपोर्टिंग इस बार हम नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग की जगह आप क्या कर सकते हैं वो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। जैसे कि जूनिपर प्लांट में भी आपसे शेयर किया है, जो कि जूनिपर प्लांट की हमने लास्ट ईयर रिपोर्टिंग की थी, लेकिन इस बार हमने उसको रिपोर्ट नहीं किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्लांट्स को हर साल रिपोर्ट करें, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे उनकी रूट्स में दोबारा से उनको एनर्जी मिले, बहुत अच्छी सी पावर मिले और वो दोबारा से बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हो जाएं। तो जैसे कि ये जो गेहूं के पौधे हैं इनको हम नहीं हटाएंगे, हमारे यहाँ काफ़ी बंदर आते हैं तो वो इनको देख लेंगे तो वो इनको तुरंत खा जाएंगे, तो इसको लगे रहने देते हैं और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्लांट से शुरू करते हैं जो कि ये पर्पल हिबिस्कस है। तो पत्तियां तो इस पे हैं नहीं, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग से या आप फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं उससे पहले प्रूनिंग कर लेना चाहिए प्लांट में। प्रूनिंग बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, और ख़ास तौर पर फरवरी में, रेनी सीजन में आप करेंगे तो वो गलत समय है, उस समय फ्लावरिंग हो रही है हिबिस्कस प्लांट पर। तो जो प्रूनिंग है यानी कटिंग जो हम करते हैं वो कभी भी आपको रेनी सीजन में यानी बरसात के मौसम में नहीं करना है, ये काम आपको हमेशा फरवरी में करना होता है। तो जैसे कि आज 14 फेब है तो इसको हम प्रून कर लेते हैं हल्का हल्का। आप चाहें तो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग में आप इसकी ज़्यादातर ब्रांचेस को कट कर सकते हैं, और ये हम हल्का सा ही इसको प्रून कर रहे हैं। बस जो कुछ ब्रांचेस हैं जो शेप हमें सही नहीं लग रही है उसको टिप पर से हम हल्का सा पिंच कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, जो भी आप कहते हैं, प्रून कर देते हैं इस तरह से। तो शेप ठीक कर ली है हमने। ये सेकंड प्लांट है, ये भी पर्पल हिबिस्कस है, इसको भी हल्का हल्का इस तरह से, जो ब्रांच आपको कट नहीं करनी है उसको भी आप हल्का सा कट ज़रूर कीजिए, जिससे न्यू ग्रोथ होगी तो उसमें एक की जगह दो शाखाएं आएंगी, दो ब्रांचेस आएंगी और उतनी ही ज़्यादा प्लांट पर फ्लावरिंग होगी। ये हमारा एक क्रीम हिबिस्कस है, तो इसको जो एक ब्रांच है इसकी ज़्यादा आगे जा रही है तो उसको हम सेट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा ही हम रखेंगे। तो इस तरह से इसको भी हमने शेप बिल्कुल सही कर ली है। और ऐसे ही ये जो है ये रेड देसी वाला हिबिस्कस है, जो 5 पंखुड़ियों वाला लाल हिबिस्कस होता है, तो इसको भी हमने कुछ ऐसी शेप दे दी है। जो इसमें प्लांट्स उग रहे हैं वो सब हम हटा देंगे, अपने आप ग्रो हो जाते हैं कुछ प्लांट्स। ये जो गुच्छे वाला गुलाबी हिबिस्कस है, ये एक हमने टहनी को जोड़ना बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर कोई टहनी गलती से टूट जाती है कोई ब्रांच तो उसको कैसे ठीक करना है। देखिए टहनी बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं। जब प्रून कर रहे हैं तो सारी ब्रांचेस इस समय फ्रेश होनी चाहिए, तो प्लांट हमारा अच्छा दिखेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। लीव्स हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ दिन बाद अपने आप ही झड़ जाती हैं जब नई पत्तियां आती हैं। ये सबसे फेवरेट है, ये रेड गुच्छे वाला हिबिस्कस है, ये हमें सर्दियों में भी फ्लावरिंग देता रहा है और इस पर एक दो कलियां भी अभी भी आ रही हैं, पर हम इसको प्रून कर देते हैं क्योंकि हमें आने वाले मौसम में इस पर अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। तो इस तरह से इसको भी हमने थोड़ा हार्ड प्रून ही किया है। ज़्यादातर जो ब्रांचेस हैं इसकी फिर वो ज़्यादा बड़ी होकर नीचे की तरफ गिरने लगती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो प्रूनिंग हो गई है, अब प्रूनिंग के बाद रिपोर्टिंग की बारी आती है। तो हर साल रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। वैसे हिबिस्कस को अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं भी करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो जैसे कि ये सारे प्लांट्स हैं, साइड से इसकी मिट्टी को हटाना है, लगभग
3 से 4 इंच आप इसकी सॉइल हटा सकते हैं। रूट्स ट्रिम हो जाएंगी, यानी कि जब हम मिट्टी को बाहर निकालेंगे तो जो जड़ें इसमें फैली हुई हैं वो सभी ट्रिम हो जाएंगी, उनकी कटिंग हो जाएगी। तो फिर उसमें से न्यू रूट्स बननी शुरू होंगी और फिर प्लांट दोबारा से अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग में तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं और फिर दोबारा से मिट्टी तैयार करते हैं इसकी, उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। लेकिन जो काम अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये काम आपको गर्मियों में नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे वो प्योर होगा, यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, मिट्टी नहीं मिलाई जाएगी। अगर वो काम आप गर्मियों में करेंगे तो वो गर्म रहेगा, क्योंकि गोबर की खाद गर्म होती है, वो पौधे की रूट्स को जला सकती है। इसीलिए ये काम हम आपको सिर्फ फरवरी में ही बता रहे हैं। या जो पौधे ऐसे होते हैं जिनको रेनी सीज़न में रिपोर्ट करना होता है, उनका फ्लावरिंग टाइम नहीं होता है, जैसे कि कुंदा हो गया या दूसरे प्लांट्स हो गए, तो उनमें आप इस तरह का जो गोबर की खाद है वो हल्का हल्का ऐड कर सकते हैं, लेकिन सॉइल में मिलाकर गर्मियों में, रेनी सीज़न के समय। अभी यानी फरवरी में आप इसको ऐसे ही प्योर यूज़ कर सकते हैं। इसमें गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, बस ये दोनों ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इसमें यूज़ कीजिएगा। क्योंकि जो सरसों की खली होती है या बोन मील होता है वो तो हम मिट्टी में मिला कर देते हैं। अगर आपको वो यूज़ करना है तो आपको मिट्टी में मिलाकर ही प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे ये हिबिस्कस के पॉट्स हैं इसमें हमने ये सारी सॉइल बाहर निकाल दी है, लगभग 3 से 4 इंच डेप्थ में, यानी जो 3 से 4 इंच की गहराई में ये मिट्टी हमने बाहर निकाल दी है। कोई रूट्स अगर आ भी जाती हैं इस तरह से उनको कट कर दीजिए, तो ये रूट्स की ट्रिमिंग हो जाती है और इससे प्लांट मरता नहीं है। बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होइए। साइड से मिट्टी हटानी है और अपने आप ही रूट्स इस तरह से ट्रिम हो जाएंगी। ये कुछ पॉपी प्लांट्स हैं जो कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, ये अपने आप ग्रो हो गए थे। बहुत सारे इसमें बिखरे हुए थे लास्ट ईयर के ही, तो वो अपने आप ग्रो हो गए थे, इसीलिए हमने इनको बाहर निकाल दिया है। निकालते हुए अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हमें इस समय इनकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सीज़न में इन पर अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। अब ये डहेलिया का प्लांट अपने आप ग्रो हो गया था तो हमने इसको हटाया नहीं था, लेकिन अब आई है इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने की बारी, तो इसको हम सॉइल के साथ ही हटा लेंगे और किसी भी पॉट में या ज़मीन में इसको लगा देंगे। देखिए रूट्स बिल्कुल भी हमने इसकी डिस्टर्ब नहीं की हैं, सॉइल के साथ ही इसको बाहर निकाला हुआ है। तो अगर कोई पौधा लगा हुआ है उसको आप मिट्टी के साथ ही बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए सभी रूट्स ट्रिम हो चुकी हैं और इसकी जो थोड़ी सी सॉइल थी वो हमने बाहर निकाल दी है। मेन रूट बॉल बिल्कुल ठीक है, इसमें बिल्कुल भी हमने डिस्टर्ब कुछ भी नहीं किया है। और जो ये रूट्स हैं इनकी ट्रिम होती हैं तो इस पे प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो इसीलिए रूट्स इनकी ज़्यादा डिस्टर्ब हो भी जाती हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब है ये गोबर की खाद, जो कि अच्छी तरह से डिकम्पोज हुई होनी चाहिए, यानी कि कच्ची गोबर की खाद नहीं ऐड करनी है, नहीं तो फंगस लग जाएगी और उसके कारण आपका प्लांट मर सकता है। तो ये काम आप शाम को ही कीजिए, क्योंकि सूरज छुपने वाला होता है, तो उससे पहले ही आप लगभग 4 से 5 बजे ये काम कर लीजिए, धूप में नहीं करना है। तो बस इस तरह से हमने सभी में लगभग 4-5 मुट्ठी गोबर की खाद ऐड कर दी है इस तरह से। और अब आप सोचेंगे ये गर्म होती है, तो ये फरवरी में कुछ ज़्यादा बेकार असर नहीं करेगी, ये बिल्कुल सही असर करेगी, क्योंकि जो नीचे वाली सॉइल है उसमें फर्टिलाइज़र नहीं है, तो उसमें भी तो फर्टिलाइज़र जाना चाहिए। और ऊपर से ये थोड़ी सी मिट्टी हमने जिसमें गोबर की खाद मिली हुई है उससे ये कवर कर दिया है और अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। जो पॉटिंग मिक्स हम दूसरे प्लांट्स में यूज़ करते हैं वही ऊपर से ही डाला हुआ है। 60% इसमें मिट्टी है और 40% इसमें गोबर की खाद है, और हल्की हल्की वाटरिंग कर देते हैं, बस हमारा प्लांट तैयार है। इस तरह से हम ये बाकी प्लांट्स भी तैयार कर लेंगे। इन प्लांट्स को छांव में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुले में ऐसे ही रखा रहने दे सकते हैं। कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।